क्या हो अगर आप किसी ब्यूटीफुल आइलैंड पे घूमने जाए और वहां जाके पता चलता है कि यहाँ चारों तरफ सांप ही सांप है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 5000 स्नैक्स। ये बात सुन के शायद हर कोई यही कहेगा कि ऐसा तो सिर्फ मूवीज में ही होता है, रियल लाइफ में स्नैक आइलैंड्स नहीं होते। सो हाँ गाइज, स्नैक आइलैंड एक मूवी कॉन्सेप्ट हो सकता है और उस पे कई सारी मूवीज भी बन चुकी है, लाइक एनाकोंडा, पाइथन, वेनमस एंड स्नैक आइलैंड। बट आज मैं जिस आइलैंड के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ना तो कोई मूवी है और ना ही कोई माइथोलॉजी। मैं बात कर रहा हूँ गुआम आइलैंड की। गुआम आइलैंड वेस्ट पैसिफिक में माइक्रोनेशिया में यूएस का एक आइलैंड है और ये छोटा सा आइलैंड दो बातों के लिए मोस्ट फेमस है। फर्स्ट, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का नेशनल हिस्टोरिकल पार्क है और दूसरा स्नैक्स की वजह से। अगर आप गुआम की कुख्यात स्नैक प्रॉब्लम से अनजान है तो मैं आपको बता दूं कि ये आइलैंड पिछले कई सालों से सांपों के कहर से लड़ रहा है और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारे स्नैक्स एक ही स्पेसीज के हैं। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बात उस वक्त की है जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी ने इस आइलैंड को कैप्चर कर लिया था और इस कैप्चर्ड आइलैंड को फिर से जीतने के लिए अमेरिकन फोर्स ने 1994 में एक मिशन किया था। तब शायद कोई ब्राउन ट्री स्नैक इस फोर्स में घुस गया होगा और इस आइलैंड पे आ पहुंचा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको जरूर हुआ होगा कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई ब्राउन ट्री स्नैक इस अमेरिकन फोर्स के साथ ही आया होगा। तो बात बड़ी सिंपल है कि गुआम आइलैंड पे इस स्नैक की स्पेसीज नहीं पाई जाती। इस सांपों का कहर इस कदर फैला हुआ है कि ना ही सिर्फ बर्ड्स और चूहों ने इसका कहर सहा, बल्कि नए पेड़ों का ग्रोथ 92% से कम हो सकता है। हालांकि ये स्नैक्स इतने जहरीले नहीं होते कि किसी इंसान को मार सके, बट इस सांपों की जहरीली बाइट किसी छोटे जानवर के लिए खतरनाक हो सकती है। गुआम वाइल्ड लाइफ का ग्रोथ इस तरह के प्रेडेटर्स के बिना ही हुआ था, इसीलिए इस सांपों के अंडे और उसके यंग स्नैक्स को यहाँ पे फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर मिला, क्योंकि यहाँ पे सांपों का शिकार करने वाला कोई नहीं था, बट सांपों के शिकार के लिए बहुत कुछ था। इसीलिए इस सांपों की संख्या 2 मिलियन मतलब 20 लाख तक बढ़ गई, जिसकी वजह से पर स्क्वायर किलोमीटर में 5000 स्नैक्स का बसेरा हो चुका था। सांपों के डर की वजह से होने वाले फोबिया को ओफियोफोबिया कहते हैं। गुआम में ओफियोफोबिया के सीरियस केसेस काफी मात्रा में बढ़ चुके हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वहां पे आज की तारीख में इंसानों से ज्यादा सांपों का बसेरा है। वहां की गवर्नमेंट को पिछले 7 सालों में $4.5 मिलियन, जो इंडियन रुपीज में 35 करोड़ से ज्यादा होते हैं, इतने पैसों का नुकसान सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम के पीछे ही हुआ है। बिकॉज सांप वहां पे इलेक्ट्रिक सिस्टम में घुस जाते हैं और सारी सिस्टम को तबाह कर देते हैं और नतीजा जब तक फॉल्ट नहीं मिलता तब तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलती। कभी कभी तो कुछ दिनों तक भी फॉल्ट नहीं मिल पाता। 1980s के मिडल तक गुआम के 12 बर्ड्स की स्पेसीज में से 10 गायब हो चुकी थी, जिसमें किंगफिशर भी शामिल था, जो वर्ल्ड में काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। रिसर्चर हेल्ड्रा रोजर्स, जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी से है, वो बताते हैं कि बर्ड्स की गूंज जो पड़ोसी आइलैंड पे गूंजती है वो गुआम आइलैंड पर अजीब तरीके से शांत हो गया है। ये गुआम आइलैंड पर एक भयानक एहसास है। रोजर्स और उनकी टीम की नई स्टडी के मुताबिक अब ऐसा लगता है कि आइलैंड की बर्ड लाइफ के विनाश के बाद इसका असर पेड़ों की आबादी पे पड़ा है। रिसर्चर्स की टीम ने गुआम और आसपास के दूसरे आइलैंड पर पेड़ों के नीचे 2 बड़ी बास्केट्स रख दी, ताकि पता चल सके कि पेड़ अपने बीजों का फैलाव कितनी दूर तक कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद नतीजा साफ था। गुआम में 10% से भी कम पेड़ों ने खुद के बीजों का फैलाव किया, जबकि सांपों से मुक्त आइलैंड पर यह रेट 60% से ज्यादा तक का था। रोजर्स ने कहा कि जो बर्ड की स्पेसीज गुआम से एक्सटिंक्ट हो चुकी है वही इन बीजों का फैलाव ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आइलैंड के 2/3 से भी ज्यादा पेड़ पौधे बीजों का फैलाव करने के लिए सभी तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स पे निर्भर करते हैं, न ही किसी एक तरह के। इस बर्ड्स की कमी का प्रभाव नए वाइल्ड की ग्रोथ में 61 से 92% तक का पड़ा है। हाल के सालों में
अमेरिकन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने $8 मिलियन, जो इंडियन रुपीस में 63 करोड़ से ज्यादा होते हैं, इतने पैसों का खर्च करके एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें सांपों के साथ केमिकल से लड़ने का फैसला लिया गया था। और उन लोगों का पसंदगी का वेपन पैरासीटामोल का डोज है, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। ये ब्राउन ट्री स्नेक्स के साथ साथ कई सारे जानवरों के लिए खतरनाक होता है। 2 मिलियन सांपों को मारने के लिए कुछ प्लानिंग किया गया था, जिसमें उन्होंने चूहों को पैरासीटामोल का डोज देके पेड़ों से लटका दिया। शुरुआती रिसर्च से पता चला कि सांप चूहों को खा रहे हैं, बट अभी ये शुरुआती दिन थे, इसीलिए कुछ खास खबर नहीं है कि पिछले कुछ सालों में इसका कितना इफेक्ट पड़ा है। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव।